Yes, good morning, student. I am with you to teach you maths. So let's start chapter 2. The name of the chapter is linear equation in one variable. The name of the next chapter is linear equation in one variable. So firstly, you must know about equation. What is equation? Before that, you must know what is expression. आपको इक्वेशन के बारे में पता लगने से पहले आपको एक्सप्रेशन जो है उसके बारे में पता होना चाहिए कि एक्सप्रेशन क्या होते हैं। अब यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है उसका मीनिंग आप इंग्लिश वाला एक्सप्रेशन मत लेना कि हम एक्सप्रेशन हाव भाव जो होते हैं वो लेना। यहाँ पर एक्सप्रेशन की जो बात की जा रही है वो मैथ्स के टर्म में बात की जा रही है कि आपके जो एक्सप्रेशंस हैं वो होते क्या हैं। सो लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग। कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। कि जो कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट और वेरिएबल का उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन बोलते हैं। कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन करना, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विद सम मैथमेटिकल ऑपरेटर, कि जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल को कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन से कंबाइन करते हैं तो वहाँ पर क्या फॉर्म होते हैं? एक्सप्रेशन फॉर्म होते हैं। यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम से भी क्लियर करने की कोशिश की है। एक्सप्रेशन, इसके अंदर क्या है? कांस्टेंट होते हैं, फिर वेरिएबल होते हैं और कुछ आपके जो है मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। सो वन बाय वन आपको बता देती हूँ कि कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं और मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, ठीक है। सी इट केयरफुली। फर्स्टली कांस्टेंट क्या होते हैं? दैट आर फिक्स्ड, जिनकी जो वैल्यू होती है हमेशा फिक्स होती है और दे कांट बी चेंज, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेटर आपके सिंपली 4 होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। वेरिएबल क्या होते हैं? दे आर नॉट फिक्स्ड और दे कैन बी चेंज, वो फिक्स नहीं होते हैं, उनकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि एक्स होता है, वाई होता है, या फिर कोई भी अल्फ़ाबेट जो नंबर है उसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि वो वेरिएबल है। कैसे हम इसको कंसीडर कर सकते हैं वो मैंने आपको एग्जांपल से क्लियर किया है, ठीक है। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन फॉर एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट and variable with some mathematical operator plus minus multiply divide. I think you got the definition. After that you must know what is constant. कांस्टेंट क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जिनको आप चेंज नहीं कर सकते हो। इसके अंदर क्या एग्जांपल आपके हैं? 5 और 7, या फिर काउंटिंग नंबर जो भी होते हैं आपके, उसको हम क्या बोलते हैं कि वो कांस्टेंट है। ऐसे ही वेरिएबल के अंदर आपके क्या आते हैं? एक्स और वाई आते हैं। एक्स और वाई आपका क्या है यहाँ पर जो है वेरिएबल है, या फिर आप अल्फ़ाबेट जो होते हैं उसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन और इक्वेशन हम कि वो वेरिएबल हैं। और मैथमेटिकल ऑपरेटर आपके सिंपली 4 होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, जिसमें आपको क्लियर कर रही हूँ कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है। सो सी हियर एग्जांपल इज़ व्हाट? 2x प्लस 7। 2x प्लस 7 अगर मैं लिखती हूँ तो इसके अंदर आपका जो है x जो है वो आपका वेरिएबल है, 2 और 7 ये आपके क्या है? कांस्टेंट है, और प्लस आपका क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेटर है। 2x प्लस 7 मैंने यहाँ पर लिखा है, जिसके अंदर x आपका क्या है? वेरिएबल है, 2 एंड 7 आपके क्या है? कांस्टेंट है, और प्लस जो है वो आपका मैथमेटिकल ऑपरेटर है। अब देखिए, जो ओनली 7 की अगर हम बात करते हैं तो वो एक कांस्टेंट टर्म भी है, ठीक है। लेकिन अगर हम खाली कांस्टेंट्स की बात करें तो 2 और 7 आपके क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। अब आपको मैं ये बता रही हूँ कि यहाँ पर जो वेरिएबल है x क्यों है, आपका 7 जो है वेरिएबल क्यों नहीं है। तो आप देखिए, मैंने नीचे करके दिखाया आपको। आपके पास एक्सप्रेशन है 2x प्लस 7, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं x की वैल्यू 1 डालूंगी, ठीक है, अगर इस एक्सप्रेशन के अंदर 2x प्लस 7 आपका एक्सप्रेशन है, इसके अंदर मैं x की वैल्यू 1 डालूंगी तो मेरे पास देखिए वैल्यू क्या आएगी? 2x प्लस 7 है, x की जगह मैंने क्या रखा है? 1 रखा है। 2 1 प्लस 7, 2 1 से 2 right here, plus 7 as it is, 2 plus 7 is 9. So you get at x is equals to 1, 2x plus 7 is equals to 9. After that put value of x is equals to 2. आपको क्या करना है? x की जगह पर अब 2 वैल्यू डालनी है। जब आप x की जगह पर 2 वैल्यू डालोगे तो आपके पास देखिए क्या आंसर आएगा? 2 इंटू 2 प्लस 7 दैट इज इक्वल्स टू 4 प्लस 7 एंड दैट इज इक्वल्स टू 11. आफ्टर दैट x इज इक्वल्स टू 3. आपने क्या किया? x की वैल्यू 3 डाल दी इसके अंदर, तो आपके पास क्या आएगा? 2 इंटू 3 प्लस 7 दैट इज इक्वल्स टू 6 प्लस 7 एंड दैट इज इक्वल्स टू 13. आपने देखा होगा यहाँ पर कि इस एक्सप्रेशन के अंदर
आप जो x की अलग अलग वैल्यूज़ जो है वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। आपने एक बार x की वैल्यू 1 डाली, एक बार 2 डाली, एक बार 3 डाली, ऐसे ही आप इनफाइनाइट जो वैल्यूज़ है वो आप इसके अंदर पुट कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर्स आएंगे वो अलग अलग आएंगे। आप क्योंकि इसके अंदर x की डिफरेंट वैल्यूज़ जो है वो पुट कर सकते हैं, इसीलिए जो है x यहाँ पर वेरिएबल है। और आपने देखा होगा कि हर एक एक्सप्रेशन के अंदर 2 और 7 आपके सेम है, इनमें कोई चेंज नहीं किया आपने। जस्ट आपने क्या x की जगह एक बार 1 डाला, एक बार 2 डाला, एक बार 3 डाला है। तो इसके अंदर जो आपका है x जो है वो वेरिएबल है एंड 2 और 7 आपके क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, जिनकी वैल्यू आपकी चेंज नहीं हो रही है। सो these are constant 2 and 7 and x is the variable in this one. Like that you can take many more example. For example, if I am saying 3x plus 7, then it is also an expression in which x is the variable and 3 and 7 are constant. Now listen, अब आपको ये तो आपको पता लग चुका है कि कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं और एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन के अंदर मैंने आपको बता दिया कि 3 चीज़ें होती हैं इसके अंदर, कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल होते हैं और मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं। अब बात आती है, जैसे कि आपका नेम ऑफ द चैप्टर क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो यू मस्ट नो व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो लिसन केयरफुली। फर्स्टली आई एम टेलिंग यू अबाउट द इक्वेशन। व्हाट इज इक्वेशन? इक्वेशन क्या होती है आपकी? व्हेन टू एक्सप्रेशन आर इक्वेटेड टू ईच अदर देन एन इक्वेशन इज फॉर्म्ड। अगर आप किसी भी दो एक्सप्रेशन को इक्वेट करते हैं एक दूसरे के इक्वल, देन आपकी क्या फॉर्म होती है, इक्वेशन फॉर्म होती है। यू कैन टेक द एग्जांपल। आप एग्जांपल से देख सकते हैं कि 2x + 5 आपका एक एक्सप्रेशन है। ऐसे ही आपका दूसरा एक्सप्रेशन है, कोई भी एक्सप्रेशन ले लिया मैंने, x + 12 ये आपका सेकेंड एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब आपने क्या किया, दोनों का इक्वल रख दिया है। अब अगर आपको कोई भी इक्वेशन सोल्व करनी है, आपने शायद लोअर क्लासेस में या फिर 7th क्लास में आपने सीखा हुआ है कि किसी भी इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है। हम क्या करते हैं, वेरिएबल वाले टर्म को लेफ्ट साइड पर लाते हैं और जो कांस्टेंट टर्म वाली है उसको हम राइट साइड पर लेके आते हैं। तो वही मैंने किया है, जो x की टर्म है उसको मैंने लेफ्ट साइड पर शिफ्ट किया है और जो 5 कांस्टेंट टर्म थे उसको मैंने राइट साइड पर शिफ्ट किया है। ठीक है, तो 2x - x अगर करते हैं तो x आएगा, 12 - 5 करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। सो यू गोट x = 7। आफ्टर दैट आई चेंज द साइड ऑफ द 7। अगर साइड जो 7 है राइट हैंड साइड पर प्लस साइन के साथ है, साइड चेंज करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। सो यू गोट x - 7 = 0 विच इज़ अ इक्वेशन। लिसन केयरफुली, अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आप किसी भी दो एक्सप्रेशन को इक्वल रख देते हैं तो आपके पास क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल की हेल्प से बता दिया है। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, डिग्री क्या होती है। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री। कि जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल देके मैंने आपको दिखा रखा है कि 2x की पावर 2 + x + 7। इसमें देखिएगा आप, यहाँ पर जो x की पावर है वो 2 है और यहाँ पर जो x की पावर अगर कुछ भी नहीं लिखा होता तो उसको हम स्टैंडर्ड 1 मान लेते हैं। अब 2 और 1 में से बड़ा कौन सा नंबर है, तो वो आपका है 2। सो डिग्री इज़ 2। आफ्टर दैट इन द सेकेंड एग्जाम्पल आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि 2x³ + x² + x + 7 ये आपका कोई भी एक्सप्रेशन है। इसके अंदर आपको ये चेक करना है कि इसकी डिग्री क्या है। तो आप ये देखेंगे कि पावर इसकी यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर आपकी कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे हम। अब आपको ये चेक करना है कि 1, 2, 3 में से कौन सा नंबर बड़ा है आपका, तो वो आपको पता लग रहा होगा 3 इसके अंदर सबसे बड़ा नंबर है। सो डिग्री इज़ 3। आपको यहाँ से पता लग गया कि डिग्री इसकी कितनी है, 3 डिग्री है। ठीक है, अब एक बार दोबारा रिमाइंड कर रही हूँ कि आपने क्या क्या पढ़ा अब तक। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन के अंदर आपकी एक्सप्रेशन के अंदर आपकी 3 टर्म्स मैंने बताई है कि कांस्टेंट आते हैं, वेरिएबल आते हैं और कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर आते हैं। जिसके अंदर कांस्टेंट क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते हो। कांस्टेंट मैंने आपको क्या बताया, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या होते हैं आपके, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड होते हैं। वेरिएबल क्या होता है, जिनकी वैल्यू जो होती है चेंज कर सकते हो आप और दैट आर नॉट फिक्स, जो फिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल आपको मैंने बता दिया, 5 और 7 है। मैथमेटिकल ऑपरेटर आपको बता चुकी हूँ। वेरिएबल भी आपको बता दिया कि जो अल्फ़ाबेट होते हैं उसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि वेरिएबल है। और कांस्टेंट के अंदर हमेशा आपके काउंटिंग नंबर आएंगे, जैसे कि 1, 2, 3, 4 ये सारे आपके क्या हैं, कांस्टेंट है। आफ्टर दैट मैंने आपको एग्जांपल से ही बता दिया था कि जो x है वो वेरिएबल कैसे है। ठीक है, अब उसके बाद मैंने आपको इक्वेशन के अंदर आपका क्या आता है, जब आप किसी भी दो
एक्सप्रेशन को इक्वल रख देते हैं तो आपकी इक्वेशन फॉर्म हो जाती है, वो मैंने आपको करके दिखा दिया है। फिर नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री, कि जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं टॉपिक टाइप्स ऑफ इक्वेशन पर, कि जो इक्वेशन की टाइप है वो कितनी होती है आपकी, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा आप, टाइप ऑफ इक्वेशन यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट जो टाइप है वो आपकी है लीनियर इक्वेशन, जिसमें आपको सिंपली क्या देखना है, जो टाइप ऑफ इक्वेशन है बेसिकली आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिग्री ऑफ द इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन की डिग्री कितनी है उसके ऊपर आपकी जो है टाइप ऑफ इक्वेशन डिपेंड। अब देखिए फर्स्ट जो टाइप है आपके लीनियर इक्वेशन की, उसमें आपके अगर डिग्री कोई भी इक्वेशन है जिसकी डिग्री 1 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैसी इक्वेशन है वो, लीनियर इक्वेशन। एनी इक्वेशन हैविंग डिग्री इज इक्वल्स टू 1 then it is called linear equation. An example for that is 2x plus 7 is equals to 0. अगर यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो x की पावर आपको 1 दिखाई दे रही है और 1 है तो वो कैसी इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन। दैट इज़ द नेम ऑफ योर चैप्टर, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो यू मस्ट नो व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन। सो आई एम टेलिंग यू अगेन, आपको मैं दोबारा बता रही हूँ, एनी इक्वेशन हैविंग डिग्री इज इक्वल्स टू 1 देन इट इज़ कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन। नाउ there are two more examples. x is equals to 0, this is also a linear equation. ये भी आपकी एक linear equation है क्योंकि यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं होता है तो हम 1 कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज x minus 5 that is equals to 0, पावर ऑफ द x is 1, so this is a linear equation. After that, and if you are confused with the equation or expression then you can simply learn, अगर आपको एक confusion है कि expression और equation में difference क्या है तो आप सिंपल भी याद रख सकते हैं कि इक्वेशन आपको जब भी वर्ड मिलेगा तो वहाँ पर आपको इक्वल का साइन मिलेगा हर जगह। जहाँ पर भी आपको इक्वल का साइन दिख गया वहाँ पर आपका क्या आएगा, इक्वेशन आएगी, इक्वेशन फॉर्म्ड होती है वो। और एक्सप्रेशन के अंदर आपको कोई भी जो है आपको इक्वल का साइन दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो टाइप ऑफ इक्वेशन है वो आपकी आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो लिसन केयरफुली, any equation having degree is equals to 2 then it is called the quadratic equation. कोई भी इक्वेशन है जिसकी डिग्री अगर 2 आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यू कैन सी द एग्जांपल्स हियर, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर जो x की पावर है वो आपकी कितनी है, 2 है, ठीक है। तो ये कैसी टाइप की इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल 12x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर भी जो x की पावर है वो कितनी है, 2 है। सो दिस इज ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज क्यूबिक इक्वेशन। नेक्स्ट टाइप ऑफ इक्वेशन इज क्यूबिक इक्वेशन। सो सी हियर, एनी इक्वेशन हैविंग डिग्री इज इक्वल्स टू 3 देन इट इज कॉल्ड द क्यूबिक इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन है जिसकी डिग्री अगर आपके पास 3 होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं हम। यहाँ पर आपके एग्जाम्पल्स हैं, x की पावर 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0, here the degree is 3, so this is a cubic equation. In the next example, 2x की power 3 minus x square plus 1 is equals to 0. Here also the power is 3, so you will say that this is a cubic equation. Now next type of equation is biquadratic equation. Any equation having degree is equals to 4, then it is called the biquadratic equation. Examples are x की power 4 minus 1 is equals to 0, here the degree is 4. And second example is x की power 4 minus 2x cube plus x square plus 1 is equals to 0. These are the types of equation. I am again telling you what are the types of equation. Firstly, type of equation is depend on degree. What is degree? Highest power of the variable. कोई भी आपके पास इक्वेशन है उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट जो पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। अब आती है टाइप ऑफ इक्वेशन के ऊपर बात। तो टाइप ऑफ इक्वेशन में आपकी क्या होती है, डिपेंड करती है बेसिकली आपकी डिग्री के ऊपर। अगर उसकी डिग्री 1 है तो लीनियर इक्वेशन होगा वो, इसके एग्जांपल मैं आपको दे चुकी हूँ। फिर अगर उसकी डिग्री 2 है तो कैसी इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अगर डिग्री 3 है तो क्यूबिक इक्वेशन होगी और 4 है तो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इसके मैं एग्जांपल्स आपको दे चुकी हूँ। ओके, थैंक यू।